नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपके साथ आज फिर उपस्थित हूं मैं उमेश महादोशी। आज 3 जनवरी दिन रविवार है, यानी नए वर्ष का एक नया दिन। आप और हम नई क्षमताओं से परिपूर्ण बने, नई दिशाओं के सहधर्मी बने, नई आकांक्षाओं के पोषक बने। शुभकामनाओं की इसी सुगंध के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में मिलते हैं कुछ नए लोककथाकारों से। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम का यह भाग मार्च 2021 के अंत तक प्रस्तावित रूप में जारी रहेगा। इस भाग में हम प्रत्येक सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाओं का पाठ करेंगे। चूंकि इस दौरान हमारी टीम के 2 सदस्य बहन संध्या तिवारी और ज्योत्सना कपिल जी अन्यान्य व्यस्तताओं के चलते उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए दोनों लोककथाओं का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जाएगा। इस एवं अन्य कार्यक्रमों को हम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अनुरूप बनाने का प्रयास करेंगे। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से पूर्व के अंकों से ली जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि लोककथाएं केवल उन्हीं लोककथाकारों की ली जाएं जिन्हें हम पहले भाग में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आप परिचित हैं कि अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लोककथा की अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो, या फिर उसके कथ्य में बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, ये मंच हमारा आपका सबका साझा मंच है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इस मंच से जुड़ने और इसके अवलोकन के लिए प्रेरित करें, ताकि लघुकथा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हम लघुकथा को अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें। तो आज की प्रस्तुति में हम जिन 2 लोककथाओं को लेकर आए हैं, उनमें से पहली लोककथा है प्रतिनिधि लोककथाकार सुश्री सुदर्शन रत्नाकर जी की, और उसका शीर्षक है भाई जैसा। दूसरी लोककथा है डॉक्टर उपमा शर्मा जी की, जिसका शीर्षक है बदलते दृष्टिकोण। रत्नाकर जी की अनूठी लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2017 अंक में तथा उपमा जी की लोककथा अप्रैल-जून 2017 अंक में प्रकाशित हो चुकी है। तो पहले प्रस्तुत है सुदर्शन रत्नाकर जी की लोककथा भाई जैसा। जब भी वह उस सकरी गली से निकलता, एक गरीब सा दिखने वाला लड़का प्रायः उसकी चमचमाती लंबी गाड़ी को हसरत भरी निगाहों से देखता। एक दिन उसने गाड़ी रोककर उसे अंदर बैठने का निमंत्रण दे दिया। वह लड़का खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गया। आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है सर, कितने की होगी? पता नहीं, मेरे भाई ने मुझे उपहार में दी है। आपका भाई बहुत अच्छा है। क्या तुम भी चाहते हो तुम्हारा भी कोई भाई ऐसा हो? नहीं सर, मैं आपके भाई जैसा बनना चाहता हूं, उसने तपाक से जवाब दिया। तो यह थी लोककथा भाई जैसा। और अब प्रस्तुत है डॉक्टर उपमा शर्मा जी की लोककथा बदलते दृष्टिकोण।
सुबह सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ती मीनू मां की आवाज पर रुक गई। वह गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही थी। सदा की तरह निशाना थी भाभी। जल्दी से गुलाब तोड़ अंदर भागी मीनू। क्या हुआ मां? क्यों हो रही हो इतना गुस्सा? तो और क्या करूं बता। इतने दिनों में घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई है। कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। एक तो महारानी जी चाय अब लाई हैं, उसमें भी मीठा कम। मां ने गुस्से में ही जवाब दिया। मां, मेरी चाय में तो चीनी सही थी, फिर तुम्हें क्यों कम लगी? मीनू ने प्रश्नवाचक नजरों से भाभी को देखा। वो दीदी, मां जी की चाय में चीनी ज्यादा डालने पर आपके भाई नाराज होते हैं। मां को शुगर है ना? भाभी ने सहमे स्वर में जल्दी से ननद को जवाब दिया। बस सुन लो इसका नया झूठ। अब मुझे मेरे बेटे के खिलाफ भड़का रही है। वो मना करता है इसे। मां जी का गुस्सा और बढ़ गया। मां, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। आप डायबिटिक हो, ज्यादा मीठी चाय पियोगी तो आपको ही दिक्कत होगी। अच्छा जी, तो अब ये भी बता दे कि मेरे लिए सब्जी में नमक, मसाले और तेल क्यों नाम का डालती है? उसमें किसने मना किया है इसे? मां ने व्यंग्य के स्वर से पूछा बेटी से। मां, आप भी जानती हो, हृदय रोगी हो आप, और ये सब नुकसान देता है आपको। अच्छा, देर तक भी इसीलिए सोती होगी कि जल्दी उठने से मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी। मां, क्या देर से उठती है भाभी? आजकल कौन उठता है सुबह 5 बजे? फिर ऋतु कितनी छोटी है, रात भर जगाती होगी भाभी को। मीनू ने मां को समझाना चाहा। और क्या दुख है इसे, यह भी बता। और तू कब से इसकी तरफदारी करने लगी? कल तक तो मेरी हां में हां मिलाती थी। मां ने आश्चर्य से बेटी को देखते हुए कहा। हाथ में पकड़े गुलाब का कांटा जोर से चुभ गया मीनू के हाथ में। नजरें झुकाकर जवाब दिया, तब मैं किसी की भाभी नहीं थी मां। तो यह थी लघु कथा बदलते दृष्टिकोण। आज की लघु कथाएं आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।